हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट फर्स्ट का जिसमें सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th इस यूनिट का पार्ट 3 स्टडी करेंगे। पार्ट 3 में हमारे सामने मेन टॉपिक क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स फॉर सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशन टर्म्स फॉर सॉल्यूशन। ये टॉपिक है बच्चों आज हमारा पार्ट 3 में हम इसको पढ़ेंगे। अब कंसंट्रेशन टर्म्स फॉर सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के स्टूडेंट्स दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सोल्यूट, सेकंड होता है सोलवेंट। सोलवेंट जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया है, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, तो ये एक काइंड का सॉल्यूशन है। इसमें दो पार्ट हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। बेसिकली बच्चों सोल्यूट क्या होता है? विच इज इन लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है, एंड जो एक्सेस अमाउंट में होता है या मोर अमाउंट में होता है, मोर अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं? सोलवेंट बोलते हैं। जैसे सपोज करो आपने NaCl को, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो अगर सोडियम क्लोराइड का अमाउंट कम लिया आपने वाटर के रिस्पेक्ट में, तो सोडियम क्लोराइड को बोलेंगे सोल्यूट, और जो एक्सेस में जो पार्ट है जिसका अमाउंट ज़्यादा है आप उसको बोलते हो सोलवेंट। तो बेसिकली बच्चे किसी भी सोल्यूशन में एक से ज़्यादा भी सोल्यूट हो सकते हैं। जैसे आपने NaCl एंड KCl, इन दोनों सोल्ट्स को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो अब आप देखो आपके पास दो सोल्यूट है। सोल्यूट उसको बोलेंगे बच्चे जिसका अमाउंट लेस होगा, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? सोलवेंट। तो ये सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर एक सॉल्यूशन होता है, और हम सॉल्यूशन की क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स। अभी हम कंसंट्रेशन का मीनिंग समझते हैं। देखिए, यह आपके पास एक गिलास है, इस गिलास में सपोज कीजिए आपने इस गिलास को यहां तक फिल किया है और इसमें वाटर है। अब आपने इसमें 1 स्पून 1 ग्राम NaCl ऐड किया है। आपने स्पैचुला के साथ 1 ग्राम NaCl दिस मच वाटर में ऐड किया है। सपोज कर लेते हैं ये वाटर है 50 ml। देन फिर बच्चों आपने फिर से ये 1 ग्राम NaCl (500 ml ऑफ वाटर, ये वाटर है और ये वाटर अब 500 ml है। देखिए आपने सेम अमाउंट NaCl दोनों केसेस में, यहाँ वाटर 50 ml है और यहाँ वाटर 500 ml है। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे इन दोनों में से किसका टेस्ट बीटर लगेगा, कड़वा टेस्ट किसका लगेगा, किसका टेस्ट मुझे तीखा लगेगा, नमक का टेस्ट मुझे ज़्यादा खाएगा, तो आप बोलोगे सर इसमें आएगा, और इसमें नमक का टेस्ट इसके रिस्पेक्ट में कम आएगा, तो इसमें बीटरनेस ज़्यादा होगी, इसमें आपकी बीटरनेस हाई होगी, यहां बिटरनेस आपकी कम होगी, बिटरनेस लेस होगी। इसका रीजन क्या है? तो आप बोलोगे सर यहां पर नमक की कंसंट्रेशन, सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या है बच्चों? सोल्यूट का अमाउंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बेसिकली कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में पर्टिकुलर सोल्यूट का अमाउंट कितना है सोलवेंट के रिस्पेक्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म। फिर से हम एक बार इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ 50 ml वाटर है, 1 ग्राम NaCl है, यहाँ 500 ml वाटर है, 1 ग्राम NaCl है। तो जो आप एक लॉजिकल वे में आप सोचोगे या ऑब्जर्व करोगे तो आपको बिटरनेस यहाँ नजर आएगी और यहाँ बिटरनेस कम फील होगी। उसका रीजन क्या है? यहाँ सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन
हाई है और यहाँ सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम है। तो ये कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है कि कंसंट्रेशन कभी कम होती है, कभी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जैसे सपोज करो बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा कि हम कुछ, अब कभी आपने सुना होगा एक वर्ड डाइल्यूट, डाइल्यूट कर रखा है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चे? डाइल्यूट का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कम कर देना, उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं या डाइल्यूशन प्रोसेस उसको बोलते हैं। तो अभी हम आपको कुछ एग्जांपल्स और करवाता हूं मैं आपको, जिससे आपको बेटर समझ आएगा कि कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है। देखिए, सपोज कीजिए ये आपके पास 500 ml वाटर है और इसमें 1 ग्राम शुगर है। तो जिसका अमाउंट कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? सोलवेंट। और इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक शुगर एक वाटर। वाटर इज ए सोलवेंट, शुगर इज ए सोल्यूट, क्योंकि शुगर का अमाउंट कम है इस कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में। अब आप सपोज करो आपने इसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद क्या हुआ? वाटर तो बचा 100 ml, हीट कर दिया आपने बच्चे, इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया और कुछ वाटर इवेपोरेट हो गया और शुगर अब भी 1 ग्राम है। तो इस केस में क्या हुआ बच्चे? ये 100 ml वाटर है, तो यहां क्या हुआ बच्चे? यहां पर आप खुद देख सकते हो इस प्रोसेस में क्या हुआ। यहां जो आपको स्वीटनेस थी, जो आपको टेस्ट आता, जो स्वीट का टेस्ट आता, शुगर का जो स्वीट टेस्ट है वो यहां कम आएगा और यहां स्वीटनेस का टेस्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में यहां शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो कम है, यहां सॉल्वेंट ज्यादा है। तो बेसिकली कंसंट्रेशन क्या है बच्चों? शुगर का या सोल्यूट का अमाउंट इन ए गिवन सोल्यूशन। तो ये आपके पूरे सोल्यूशन में शुगर का अमाउंट कितना है उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें कंसंट्रेशन है। तो आज हम जो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे बच्चे, उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। हम जो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे बच्चे उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आप देखो क्या है, आप जैसे सपोज करो ये नमक है NaCl 5 ग्राम इन 30 लीटर, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 5 ग्राम NaCl डिवाइडेड बाय 30 लीटर इन 30 लीटर सोल्यूशन। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या आपकी 30 लीटर, अमाउंट NaCl का कितना है 5 ग्राम, तो ये आ गया आपका 5 डिवाइडेड बाय 30, ये हो गया 5, तो 1/6 ग्राम पर लीटर। तो आप कंसंट्रेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राम पर लीटर में। तो भी हम देखते हैं कि किन किन वेज से, जैसे एक वेज ये है ग्राम पर लीटर, तो हम किन किन तरीकों से कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब आप एक बार आज हम यहां पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट टर्म है कंसंट्रेशन टर्म्स में, सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं x से। मान लीजिए अब आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें आपके पास एक सोल्यूट है, सोल्यूट, और एक आपके पास उसमें क्या होगा? सोलवेंट होगा। तो आपके पास एक सोल्यूट एक सोलवेंट है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालेंगे? इस सॉल्यूशन में सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। सिंपल सा बच्चे। और ये n क्या है? ये किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अब यहां पर एक ही सोल्यूट है तो दो ही कंपोनेंट है, एक सोल्यूट है एक सोलवेंट है, दो ही कंपोनेंट है। अगर इसमें दो सोल्यूट होते और एक सोलवेंट होता तो यहां पर 3 कंपोनेंट आ जाते, प्लस में 3 कंपोनेंट आ जाते। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स न्यूमरेटर में लिखने हैं,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट। उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सबके मोल्स को ऐड करके डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। और n का मीनिंग क्या बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स, ये n का मीनिंग है। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ऐसे करके बच्चे आप हर कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। देन जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके न्यूमरेटर में रखना और बाकी सबको डिनोमिनेटर में रखना। अब कोई आपसे बोले कि मुझे तो सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। अगेन बच्चों फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं, डिनोमिनेटर में हमें पूरे सॉल्यूशन, ये आपका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन, ये क्या आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं पूरे सॉल्यूशन के। अब उस सॉल्यूशन में एक सोल्यूट एक सोलवेंट हो सकता है, उस सॉल्यूशन में 3 सोल्यूट हो सकते हैं, एक सोलवेंट हो सकता है, कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। जिस भी कंपोनेंट का निकालना है उसके मोल्स न्यूमरेटर में, बाकी टोटल मोल्स सॉल्यूशन के डिनोमिनेटर में। तो इस वे में आप किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट या सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। और नंबर n का मीनिंग है बच्चे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकलते गिवन मास बाय मोलर मास। तो आप ये नोट कर सकते हो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। जैसे यहां 2 कंपोनेंट है तो सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगेन बच्चों मैं फिर से रिपीट करके आपको बता रहा हूं, मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए जितने भी कंपोनेंट्स उस सॉल्यूशन में हैं, ये एक सोल्यूट है एक सोलवेंट है, 2 ही कंपोनेंट है, तो इन दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब सपोज कीजिए मेरा एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है ए बी सी, तो मैं कैसे निकालूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जिस भी कंपोनेंट का निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स का सम लेना है। सिमिलरली मैं बी निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स सी। एंड सिमिलरली अगर मुझे नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना है तो एन सी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और सेम कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए हमें पता है किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 के इक्वल आएगा, इज इक्वल टू 1। तो ये मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल आएगा। इसमें आप बिल्कुल आराम से इसको समझ सकते हो। देखो मोल फ्रैक्शन सिंपल चीज है बच्चों, और देखो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो मोल फ्रैक्शन जो आपका मोल फ्रैक्शन है इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन और यूनिट लेस क्वांटिटी। ये एक डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि आप देखो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल, और मोल की रेशियो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ये एक फ्रैक्शन होता है। तो इसमें अगर आपको कोई भी टर्म जो अलग नजर आएगी वो क्या है, x, तो उसको आप क्या बोलते हो, मोल फ्रैक्शन। n से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, हमने अपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और निकलते कैसे नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म थी कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें हम मोल फ्रैक्शन निकालना सीखते हैं सोल्यूट और सोलवेंट या किसी भी कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है।
अब देखते हैं स्टूडेंट हमारी सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, जिसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है बच्चों, और इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी क्या है बच्चे, देखो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आपको पता है सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, 2। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये कंसेप्ट बच्चे आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो देखो मोलैरिटी कैसे लिखी जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन को किससे रिप्रेजेंट, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स को, एंड नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वी क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड वी क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमेशा क्या है, लीटर में, इसलिए मोलैरिटी की यूनिट क्या आती है बच्चे, हमेशा मोल पर लीटर। ये वॉल्यूम आपको किस में लेनी है, लीटर में, और एन की यूनिट किस में होती है, मोल में। तो ऐसे इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, मोलैरिटी निकाल सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था, हमने जो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है मोल फ्रैक्शन, एन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास, यानी कि ग्राम, जो भी गिवन मास है सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट स्पीसीज, मोलर मास। और मोलर मास की यूनिट आपको पता है ग्राम पर मोल। यूनिट स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप साइंस में फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे, या आप कोई भी बैकग्राउंड से पढ़ते हो, यूनिट्स का हमेशा एक अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। तो आप यूनिट साथ में जरूर लिखो। तो आप ऐसे करके मोलैरिटी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m इज इक्वल टू W बाई M इंटू V। W का मीनिंग क्या बच्चों, यहाँ पे W का मीनिंग आपका मास ऑफ सोल्यूट। जस्ट मैंने ये फॉर्मूला यहां इंट्रोड्यूस कर दिया, मास ऑफ सोल्यूट, और कैपिटल M क्या आपका, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम, और कैपिटल M क्या बच्चों, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और मोलर मास का आपको अगेन यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। तो ये हमारी सेकंड कंसंट्रेशन टर्म थी। अब हम इन सब के क्वेश्चंस एक साथ करेंगे बच्चे, जो न्यूमेरिकल्स है ना। लेकिन आप देखो, आप किसी बुक में आपको इसके 3-4 फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन 3-4 फॉर्मूलों को मेमोराइज करने से ज़्यादा बेटर है आपको बस एक बेसिक फॉर्मूला, एक बेसिक डेफिनेशन पता हो। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं कि आपको नंबर ऑफ मोल कैसे निकालने हैं, अगर वॉल्यूम आपको ml में गिवन है तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बाद तो सारी चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगी, ड्राइव हो जाएंगी। तो बेसिक चीज़ें आपको, अभी आप सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान रखो। देखना, इसी से आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन कर सकते हो, इसी से आप नीट के क्वेश्चन कर सकते हो। मल्टीपल फॉर्मूलों को मेमोराइज करने से ज़्यादा बेटर है बेसिक कंसेप्ट आपका क्या हो, क्लियर हो। अब हम अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पर चलते हैं, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, जिसका मीनिंग है, अभी हम थर्ड कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है मोलैलिटी। तो भी हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, जिसका नाम है मोलैलिटी। इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी।
मोलैलिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल m से। इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखना बच्चों, ये दिखने में तो मोलैरिटी जैसा है लेकिन इसकी टर्म अलग है। अगेन इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सोलवेंट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से देखना। उसमें क्या था, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहां क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ, लीटर भी नहीं है यहां पे देखना बच्चे, अमाउंट है, पर केजी ऑफ सोलवेंट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के और अमाउंट ऑफ सोलवेंट इन केजी, अमाउंट ऑफ सोलवेंट इन केजी, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये आपके सोल्यूट के मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल पर केजी। अगेन आप इस फॉर्मूले को फिर ऐसे लिख सकते हो, W डिवाइडेड बाय M डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो आप इन किसी भी इक्वेशन का यूज करके आपको फिर पता है W क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो आप ऐसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो आपको बेसिक कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए बच्चे, और आपके सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड सोल्व हो जाएंगे। इसमें और मोलैरिटी में खास डिफरेंस क्या है, मोलैरिटी में यहां पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, जबकि मोलैलिटी में यहां पर केजी ऑफ सोलवेंट है, ये सोलवेंट पर डिपेंड कर रही है। मोलैरिटी में क्या था बच्चे, सॉल्यूशन था। ठीक है बच्चे, तो आज हमने जो पढ़ी हैं वो 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं। हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स में बेसिकली बच्चे क्या यूज होता है, बार बार नंबर ऑफ मोल्स। और आपको मैंने बता दिया नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, अमाउंट गिवन मास, जो भी सब्सटेंस का गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोलर मास की यूनिट क्या आपकी, ग्राम पर मोल। आप इससे क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो। ये बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला है। या फिर आपको जो हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था मोल कंसेप्ट, उस मोल कंसेप्ट का भी यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स। तो बेसिक आपको क्या सीखना है, मोलैलिटी में पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है, मोलैरिटी में पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है। और अगर बच्चों सपोज करो किसी एग्जाम में, किसी वाइवा में ये आ जाए कि विच टर्म इज वेरी इफेक्टिव टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करना बेटर है या मोलैरिटी को, तो आप लिखोगे मोलैलिटी। क्यों, देखो मोलैलिटी में क्या यूज हो रहा है, अमाउंट ऑफ सोलवेंट, केजी ऑफ सोलवेंट, जबकि मोलैरिटी में क्या यूज हुआ था, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता है बच्चों टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज हो जाती है। तो जो मोलैरिटी है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम थी यहाँ, और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। तो टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी चेंज हो सकती है। जबकि मोलैलिटी में यहाँ क्या है, यहाँ है केजी ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट है, मास है, केजी ऑफ सॉल्वेंट। और आपको पता है मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, मास टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। तो आप अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो भी जाता है तो मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मोलैलिटी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। इसलिए मोलैलिटी एक बेटर टर्म है एज कंपेयर टू मोलैरिटी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये 3 कंसंट्रेशन टर्म्स
आपने सीखी। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 3 कंसंट्रेशन टर्म्स को सीखेंगे। आपके सिलेबस में 7 और 8 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, हम उनको 1 बाय 1 करेंगे। देन हम सब के न्यूमेरिकल्स एक साथ एक ही वीडियो में, जो आपके नीट के एग्जाम्स में आते हैं, आपके जेई मेंस और एडवांस में आते हैं, या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन बच्चों, आप जब बुक्स पढ़ोगे आपको अलग अलग मटेरियल में इनके मल्टीपल फॉर्मूले मिलेंगे। डेंसिटी के साथ भी फॉर्मूला मिलेगा, वॉल्यूम के साथ भी मिलेगा, तो मल्टीपल फॉर्मूले मिलेंगे। लेकिन जिसके बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर के बेसिक फॉर्मूला सिर्फ ये है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो फिर आप इसी में डेंसिटी आ जाएगी। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखोगे कि कैसे ये बेसिक फॉर्मूला इजीली चेंज हो जाता है दूसरी क्वांटिटीज में। तो बेटर है बच्चे, मल्टीपल फॉर्मूलों को मेमोराइज करने से बेटर है बेसिक कंसेप्ट्स पे स्टे करेंगे, और इसी से हम हर चीज को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो बच्चे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपके कोई भी सजेशंस है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।